नमस्कार दोस्तों, हर साल मानसून के साथ एक और भी खतरा दस्तक देता है और वो है डेंगू। देश भर में हर साल लाखों लोग डेंगू की वजह से बीमार पड़ते हैं। कई पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और कुछ केसेस में ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन अब इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव हेल्थ अपडेट सामने आई है। इंडिया को डेंगू से बचाव के लिए अपनी पहली अप्रूव्ड वैक्सीन मिल गई है, क्यूडेंगा नाम से। इस डेवलपमेंट को पब्लिक हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। आखिर क्यूडेंगा है क्या, ये कैसे काम करती है, क्या अब डेंगू का पूरी तरह से खतरा खत्म हो चुका है और वैक्सीन के बाद भी किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, आज ये सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। पहले व्हाट इज़ क्यूडेंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्यूडेंगा की। क्यूडेंगा जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी टकेडा द्वारा डेवलप की गई डेंगू वैक्सीन है। ये स्पेशली डेंगू वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन देने के लिए बनाई गई है। सबसे खास बात यह है कि डेंगू वायरस के 4 अलग अलग सेरोटाइप्स होते हैं, डेन 1, 2, 3 और 4। अगर किसी इंसान को एक टाइप का डेंगू हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बाकी 3 टाइप से भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसी वजह से बार बार डेंगू होने का रिस्क बना रहता है। क्यूडेंगा को इन चारों सेरोटाइप्स के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे डेंगू प्रिवेंशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मान रहे हैं। नाउ व्हाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब सवाल उठता है कि इंडिया के लिए ये वैक्सीन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। इंडिया उन देशों में शामिल है जहां डेंगू का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हर साल, खासकर मॉनसून और उसके बाद के महीनों में डेंगू के केसेस तेज़ी से बढ़ते हैं। मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए पानी जमा होना सबसे बड़ा रीज़न है। इसके बाद हॉस्पिटल्स में पेशेंट की संख्या बढ़ने लगती है। हाई फीवर, सिवियर बॉडी पेन, हेडेक, वॉमिटिंग एंड प्लेटलेट काउंट कम होने जैसे सिम्टम्स कई लोगों को सीरियस कंडीशन तक पहुंचा देते हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीनेशन से फ्यूचर में डेंगू का सिवियर बर्डन कम करने में आसानी हो सकती है। नाउ हाउ इज दिस वैक्सीन गिवन। क्यूडेंगा को 2 डोजेज में दिया जाता है और दोनों डोजेज के बीच लगभग 3 महीने का गैप होता है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, ये वैक्सीन कब किस एज ग्रुप को किन कंडीशंस में दी जाएगी, उसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस हेल्थ अथॉरिटीज़ और डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही फॉलो की जाएगी। इसलिए बिना मेडिकल एडवाइस के वैक्सीनेशन का डिसीजन लेना गलत है। Does the vaccine means dengue is over? अब सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर लेते हैं। कई लोग सोच सकते हैं कि अब वैक्सीन लगा ली है तो अब डेंगू का डर खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन प्रोटेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मॉस्किटो कंट्रोल और प्रिवेंशन उतना ही ज़रूरी है। अगर मच्छर काटने से ही बचाव नहीं हो तो डेंगू का स्प्रेड रोकना मुश्किल रहेगा। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डेंगू। तो चलिए डेंगू से बचाव के कुछ सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव टिप्स भी जान लेते हैं। घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। कूलर्स, फ्लावर पॉट्स एंड बकेट्स को रेगुलरली साफ करें। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करें। फुल स्लीव कपड़े पहने, खासकर सुबह और शाम के वक्त। और खिड़कियों और दरवाज़ों पर मॉस्किटो नेट्स लगवाएं। अगर किसी को तेज़ बुखार, बॉडी पेन या डेंगू जैसे सिम्टम्स दिखाई दे तो सेल्फ मेडिकेशन करने से बजाय तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अर्ली डायग्नोस और टाइमली ट्रीटमेंट डेंगू के सीरियस कॉम्प्लिकेशन को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकता है। कुल मिलाकर क्यूडेंगा का इंडिया में अप्रूवल डेंगू के खिलाफ एक बहुत बड़ा और इनकरेजिंग स्टेप माना जा रहा है। ये वैक्सीन देश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वैक्सीन ही काफ़ी नहीं होगी। वैक्सीनेशन के साथ साथ सफाई, मॉस्किटो कंट्रोल एंड अवेयरनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।